हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के फेज 1 में पूछे जाने वाले एक पर्टिकुलर सेक्शन रीजनिंग की। और रीजनिंग का मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहता है और ये सिलेबस हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज करके सारी चीज़ों को गहनता से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो रीजनिंग से टोटल 60 क्वेश्चन फेज 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से 60 क्वेश्चन, और ये 60 क्वेश्चन एक बड़ा पार्ट होता है किसी भी एग्जाम में। अगर 200 में से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मतलब 30% आपका ये एरिया कवर कर रहा है। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यही सिलेबस है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं उसको भी मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। दूसरा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना के इस सिलेबस को डिजाइन किया है। पिछले 2015 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19 और 21 में जो पेपर हुआ है आपका, वहां पे देखा कि पर्टिकुलर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। उसी के बाद हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में बेसिक अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें वो नंबर, सिंबल और लेटर्स तीनों का यूज करता है। ये पूरा कंटेंट, जो पूरा लॉजिक है, कंसेप्ट है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग, चाहे कोडिंग एंड डिकोडिंग में लेटर कोडिंग है, चाहे आपका वर्ड नंबर कोडिंग है, या मिक्स कोडिंग है, या आजकल जो न्यू पैटर्न पे पूछ रहा है वो वाली कोडिंग है, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। शिलोक से 5 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले एग्जाम की बात करूं तो रिवर्स शिलोगिज्म पूछी गई। नॉर्मली आजकल जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो ओनली, ए फ्यू, ओनली, पॉसिबिलिटी, इस टाइप से चीजें पूछ रहा है, तो सभी चीजों को ध्यान में रखना है। वैसे जो बदला हुआ सा पैटर्न है जिसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, तो वो क्या पैटर्न है उसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पे आपको आज के हिसाब से फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, साथ में इंफॉर्मेशन पे प्रैक्टिस करिए। कोडेड क्वेश्चन यहाँ से जरूर पढ़िएगा। इनइक्वालिटी में रिवर्स इनइक्वालिटी आजकल पूछ रहा है, नॉर्मल इनइक्वालिटी हो सकती है, कोडेड इनइक्वालिटी हो सकती है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल, जो कि एक लीनियर उसमें देता है, वो आपको पढ़नी चाहिए। और रैंकिंग से रिलेटेड आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी आप जरूर प्रैक्टिस करिए। ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री पे आपको काम करना होगा। जेंडर की स्पेसिफिकेशन आपको पता हो, जनरेशन गैप कैसे रखना है वो आपको पता हो, और इन्फॉर्मेशन देके कोडेड फॉर्म में भी पढ़िए, नॉर्मल भी पढ़िए, ब्लड रिलेशन से जरूर पूछता है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको हर टाइप की आनी चाहिए, चाहे वो क्लोज फिगर वाली हो जिसमें सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऑक्टागन, इन सब चीज़ों पे हो सकता है। ठीक है, और लीनियर के अंदर वो आप पे रो पे हो सकता है, सिंगल बेस हो सकती है रो, डबल फेस हो सकती है रो। इसके अलावा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो प्रिपेयर करना है आपको। पजल के अंदर सारे टाइप की पजल है। पजल में जब बोलूँ तो वो रैंकिंग पे बेस भी हो सकती है, वो डायरेक्शन पे बेस भी हो सकती है, वो ब्लड रिलेशन पे बेस भी हो सकती है, वो फ्लोर वाली हो सकती है, वो बॉक्स वाली हो सकती है, वो हायरार्की बेस हो सकती है, वो डबल फ्लैट वाली आजकल पूछ रहा है वो हो सकती है। ठीक है, किसी भी टाइप की हो सकती है। मशीन इनपुट आउटपुट दोनों, जो लेटर्स पे बेस्ड होती है और जो आजकल बॉक्स वाली पूछ रहा है वो भी आप पढ़िएगा। इसके अलावा ये कुछ चैप्टर है जो कि आप क्रिटिकल रीजनिंग में, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और आजकल जो इन्फ्रेंसेस वगैरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो करंट से रिलेट करके पूछ रहा है, जो करंट न्यूज है उससे रिलेट करके पूछ रहा है, तो वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, यानी सारे टॉपिक का मिक्सचर होता है डाटा सफिशिएंसी, इस पे भी आपको फोकस करना है। तो ये वो 16 चैप्टर्स है जो रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं, और इन्हीं को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने आपको यहाँ दे दिया है। पीवाईक्यू कंपैरिजन है, अलग अलग टॉपिक से, मतलब अलग अलग ईयर के अंदर 2015 की बात करूं, 16 की बात करूं, 17, 18, 19, 20, 21, यानी हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन कहां पे पूछे गए। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से लगभग हर साल, आप ये मत सोचो कि लास्ट ईयर अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इस साल भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं किसी ईयर, और डबल शिफ्ट में भी तो पेपर होता है ना, तो किसी शिफ्ट में कोई चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी
शिफ्ट में किसी से पूछ लेता है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते पहले से कि आपके वाली शिफ्ट में क्या आने वाला है। तो ये ध्यान रखिए, ये सारे चैप्टर प्रिपेयर करिएगा। और ये मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया आपको। कोडिंग एंड डिकोडिंग से कभी पूछ लेता है, कभी नहीं पूछा, लेकिन जब भी आए हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज से 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। सिलोगिज्म से कभी 2 क्वेश्चन, अदरवाइज 5-6 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं। इनइक्वालिटी से पक्का क्वेश्चन आया है हर साल, ठीक है। डायरेक्शन सेंस से अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो मतलब इंफॉर्मेशन बड़ी देके पूछा गया, नॉर्मल है तो नॉर्मल देके। ब्लड रिलेशन अगर 5 क्वेश्चन पूछे गए तो मतलब एक पजल टाइप ही था वो, जैसे यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए तो वो 2 पजल थी अलग अलग, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करूं, अगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तो मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन थी। मशीन इनपुट आउटपुट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 अरेंजमेंट जरूर पूछता है, चाहे वो क्लोज फिगर वाली है चाहे वो लीनियर वाली है, ठीक है। पजल से भी 2 या 3 पजल जरूर रहती है, मतलब इन दोनों को मिला के ही आपका लगभग 25 के आसपास रहता है पक्का, ठीक है। उसके बाद बात करें डाटा सफिशिएंसी, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से, और एनालिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग में वो वाले चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताए थे, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, इन्फ्रेंसेस, वो सारे इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस है आपका पिछले 6 साल के पेपर्स का, जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और इससे फिर आप बता पाएंगे, देख पाएंगे कि आपको किन टॉपिक पे और कैसे फोकस करना है, और जो सिलेबस मैंने आपको बताया वो किस तरीके से यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं चर्चा करूं कि कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा डर है, फियर था कि लास्ट ईयर का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया बीते एग्जाम्स की तरह, नहीं ऐसा नहीं है। पहले भी एग्जाम डिफिकल्ट आते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज क्वेश्चंस पूछने के तरीके में था। वो क्या था, सबसे पहले तो क्वेश्चंस वर लेंदी, क्वेश्चंस लेंदी थे। अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो वो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, रैंकिंग का क्वेश्चन है वो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, 3-4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वैसे ही पूछ रही, तो बच्चों को लगा कि ये तो सारी चीजें लेंदी पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस वर टाइम टेकिंग, इजी नहीं थे, टाइम टेकिंग थे, अच्छा टाइम लग रहा था पूछने सोल्व करने में, तो ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप पढ़ो, अब अभी अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जब भी पढ़ें तो इसी इंफॉर्मेशन को आधार बनाइए कि हमें लेंदी क्वेश्चन करने हैं, थोड़े डिफिकल्ट लेवल से पढ़ के जाना है पहले ही। चेंज इन पैटर्न ऑफ सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटी, पैटर्न में चेंज क्या था, पहले नॉर्मल दे देता था, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, फिर कंक्लूजन है, फिर आपको बताना था कौन सा फॉलो कर रहा है। और अगर मैं सिलोगिज्म की बात करूं, इस बार उल्टा था, कुछ कंक्लूजन दे दिए, ऑप्शंस के अंदर स्टेटमेंट दे दी कि बताओ कि किन स्टेटमेंट से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में भी ऐसे ही किया, उल्टा दे दिया, और कोई ज्यादा अंतर नहीं था, ओनली ए फ्यू, ओनली इन ज्यादा वर्ड पे थोड़ा फोकस करिएगा, पॉसिबिलिटी पे ज्यादा फोकस करिएगा। मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको अगर आप अभी से एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको एक रेगुलर उसमें डालिए कि आपको 1 घंटा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल और DI, क्वांट में DI, यानी इन तीनों चीजों को डेली 1 से 1.5 घंटा जरूर देना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी एग्जाम। क्वेश्चंस फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन करंट इवेंट, जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है वो नॉर्मली करंट इवेंट पे बेस्ड होते हैं। कुछ जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है अभी, तो कुछ ना कुछ पूछ लेगा, नाटो की भूमिका पूछ लेगा, EU के बारे में कुछ दे देगा, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ इसी टाइप की चीजें होती हैं जिससे आपका करंट नॉलेज भी चेक कर लेता है वो, और रीजनिंग में उस चीजों को फिट बैठाना नॉर्मली बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता कि ये चीज रीजनिंग में वो कैसे पूछ रहा है, बट यही चीजें आ रही हैं आजकल, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिए हैं। जैसे अगर मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करूं, पहले क्या होता था, अब मैं ये 2021 वाले पेपर की बात कर रहा हूं, उससे पहले जैसे इस टाइप की कोई कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन है तो इस पर नॉर्मली इसी इंफॉर्मेशन में बेस्ड 3-4 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार सिंगल क्वेश्चन था, मतलब इसीलिए लेंदी था पेपर, ठीक है ना, कि इसी इंफॉर्मेशन पे पहले के सालों में पूछ रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, अब पूछ रहा है सिर्फ 1 क्वेश्चन, तो टाइम लगेगा भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे भी देखो, थोड़ी सी इंग्लिश में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप बता पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर, आप अदरवाइज नहीं बता पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर सिलोग्स और इनइक्वालिटी की बात करूं तो सिलोग्स में इस टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे कंक्लूजन दिए हुए हैं ये कि ऑल मोबाइल बिंग लैपटॉप इज नॉट अ पॉसिबिलिटी है, और आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा। अब बदलाव क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसमें ये स्टेटमेंट दे दिए एक, और फिर कंक्लूजन बताने हैं। अब यहाँ पे
5 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बना दिया उसने, क्योंकि सारी स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी कि किससे फॉलो करती है। क्योंकि ऑप्शन में अगर ये दिया होता ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, तो 1 फॉलो हो गया तो छोड़ भी सकते थे हम। बट अब तो ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं कि ऑल फॉलो भी है, बोथ 2 and 4 भी है, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। मतलब मेहनत ज्यादा लग रही है, लंबा काम है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। लेकिन उसका इफेक्ट कट ऑफ पे ही पड़ता है, कट ऑफ भी नीचे आ गई थी, उसकी टेंशन मत लो, बट आपको अच्छी मेहनत करके जानी है। जैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि यहाँ कंक्लूजन दे दिया, फिर आपको बताना कौन सा फॉलो करेगा। मतलब इन्हीं में टाइम लगता है ज्यादा, क्योंकि फिर आपको 5 चीजें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन और रैंकिंग देखो, ब्लड रिलेशन पे किस टाइप का क्वेश्चन है, काफी इंफॉर्मेशन है, लंबी इंफॉर्मेशन है। अब इसे सोल्व करने के लिए 5-6 मिनट तो लगेंगे आपको, ठीक है। तो मतलब आपको एडजस्ट करना है ये सब चीजें एग्जाम के अंदर, आपको देखना है कि कौन सी चीजें सोल्व करूं, कौन सी छोड़ूं। पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक स्किल है, उस स्किल पे भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन अगर इजी है तो वो टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। अब इसके बाद देखोगे रैंकिंग पे भी देखो, इसी तरीके से पूछा गया। अगर आगे बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आ गए, ठीक है। पहले अगर फिक्स पता हो हमें कि इतने पर्सन है तो अरेंजमेंट बनाना आसान होता है, सर्टेन वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो सीटिंग अरेंजमेंट से फिर से एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही पजल देखोगे तो बहुत लंबी लंबी पजल पूछी गई है, ठीक है। देखो कितनी इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ते पढ़ते 5 मिनट लग जाएंगे, सोल्व भी करनी है फिर आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना होता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइम भी तो लिमिटेड है ना आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है भाई। ये क्रिटिकल रीजनिंग है। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे यहाँ पे आजकल आपने एक थोड़ा लेटेस्ट एक सुना होगा, जो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक टाइप कुछ विवाद चला था मुंबई के अंदर, उस पर क्वेश्चन बना दिया कि महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक ऑन ट्यूसडे अक्यूज्ड एनसीबी ऑफिशियल समीर वानखेड़े ऑफ इलीगल फोन ट्रैपिंग एंड अनाउंस दैट ही विल हैंड ओवर अ लेटर ऑन द ऑफिशियल्स मिसडीड ऑफ द एजेंसी हेड। अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये विवाद है क्या, तो आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो करंट पैटर्न पे चीजें बन रही है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और क्वेश्चन है जो मतलब फाइनेंशियल या इंटरनेशनल इश्यू से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट था आपका कि क्या चेंजेस है। मतलब यहाँ पे एक तो आपको पहले तो डिफाइंड हो कि सिलेबस क्या है, तो मैंने बता दिया आपको कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस क्या है पर्टिकुलर ईयर वाइज, कि 2015 में किस टॉपिक से कितने कितने पूछे गए, 16, 17, 18, 19, 6 साल का बहुत है, ठीक है। इससे तो ज़्यादा फिर आप क्या ही आइडिया लोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है, मतलब जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें क्या अंतर है पिछले सालों के बजाय, उसका भी हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इन सब चीज़ों को करने के बाद आपकी जो रीजनिंग की तैयारी है, मतलब एक फंडामेंटल समझ आपकी विकसित होगी, आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ फोकस करना है और कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।